कैसे हो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्टर्स चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि बाइनरी ऑप्शंस की पूरी जानकारी दूंगा मैं आज, कि बाइनरी ऑप्शंस क्या है, कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या ज़रूरी चीज़ है इसमें जो ध्यान रखनी चाहिए आपको। सब कुछ पूरी नॉलेज आपको जो बिगिनर को चाहिए वो सब कुछ आपको ये वीडियो में मिलेगी। तो लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो लाइक सर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अर्निंग से पहले अपने पैसे को लर्निंग पे इन्वेस्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप बाइनरी ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो एक चीज़ याद रखना, बाइनरी ऑप्शंस जैसे स्टॉक मार्केट होती है वैसे ही बाइनरी ऑप्शंस होता है। ठीक है। अब बाइनरी ऑप्शंस क्या है, ये बाइनरी ऑप्शंस कोई ब्रोकर नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाइनरी ऑप्शंस ब्रोकर है, नहीं। जैसे कैसे हम शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट बहुत सारी कंपनियों को मिला के बनती है, उसमें ब्रोकर्स भी आते हैं, वैसे ही ये जो बाइनरी ऑप्शंस है इसमें करेंसी पेयर्स ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे कि USD CHF, यूरो USD, ये सारे करेंसी पेयर्स होते हैं, उसको मिला के बाइनरी ऑप्शंस मार्केट बनती है और उस पर ही आपको ट्रेड भी लेनी है। ये चीज़ याद रखना। अब जैसे कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स आपने सुना होगा जैसे कि ज़ीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, ये सब स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं। वैसे ही आपको बाइनरी ऑप्शंस में भी ब्रोकर मिलेंगे। कौन से ब्रोकर, जैसे कि IQ ऑप्शन हो गया, कोटेक्स हो गया, ओलिम ट्रेड हो गया, बिनोमो हो गया, ये सारे क्या है, ब्रोकर्स है। जैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी ब्रोकर होते हैं। अब ये जो ब्रोकर है आप जो अभी देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, ये ब्रोकर है IQ ऑप्शन ब्रोकर। ठीक है। आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो, वो आप पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही ब्रोकर यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर IQ ऑप्शन ब्रोकर यूज़ करना है तो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए, IQ ऑप्शन का अकाउंट बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम आएगा आपको तो मैं सॉल्व करके दूंगा अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया है तो। ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और आगे बढ़े, आगे जब भी आप इसमें बढ़े ना मार्केट पे, तो याद रखना स्टॉक मार्केट से बाइनरी ऑप्शंस मार्केट रिस्की होता है। बहुत सारे लोग ये समझ के आता है शॉर्ट टर्म मनी है, जल्दी पैसा कमाएंगे यहाँ से। हाँ, जल्दी पैसा कमा तो सकते हो यहाँ पे, शॉर्ट टाइम मतलब 1-2 मिनट की ट्रेड लेके आप डबल कर सकते हो पैसा अपना, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। जितना रिस्क आपको स्टॉक मार्केट में मिलता है उससे ज़्यादा रिस्क आपको यहाँ पे मिलेगा बाइनरी ऑप्शंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होती है, इसके लिए आपको यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना। और बाइनरी ऑप्शंस में एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे OTC मार्केट होती है। OTC मार्केट का क्या मतलब होता है, ओवर द काउंटर मार्केट। अब ओवर द काउंटर मार्केट होती क्या है, OTC मार्केट होती कैसे, जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है वो सैटरडे संडे क्लोज रहता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे क्लोज रहेगा, वो ओपन नहीं रहता। वैसे ही हम बाइनरी ऑप्शंस में आते हैं तो बाइनरी ऑप्शंस है ना, क्लोज नहीं रहती, ये 24 घंटे चालू रहती है बाइनरी ऑप्शंस। तो बाइनरी ऑप्शंस है ना, ये सैटरडे संडे भी चालू रहेगी, मतलब मार्केट तो क्लोज रहेगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हो ना तो वो भी सैटरडे संडे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है। सैटरडे और संडे, या फिर कोई भी मतलब कि US में कोई भी फेस्टिवल होता है तब भी क्या रहता है, क्लोज रहता है मार्केट। फॉरेक्स का या फॉरेक्स का ही ले लो, फॉरेक्स का मार्केट क्लोज रहता है जब कोई भी फेस्टिवल होता है। लेकिन बाइनरी ऑप्शंस में वैसा नहीं होता, बाइनरी ऑप्शंस चालू रहता है, उसमें चलती है OTC मार्केट। OTC मार्केट का मतलब है कि ये लोग चार्ट चलाते हैं, मतलब ये लोग का कहना है कि मार्केट क्लोज रहती है लेकिन चार्ट तो चलते रहते हैं ना, चार्ट थोड़ी ना क्लोज रहेगा, मार्केट तो चालू रहेगी। इसके लिए आप जब भी देखना फॉरेक्स का मार्केट जो फ्राइडे को जहाँ पे क्लोज हुआ है, लेकिन जब मंडे को ओपन होगा ना तो उसमें गैप होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोज हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और अगर यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ है तो नीचे स्टार्ट होगा, ये आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है। ये चीज़ भी आपको देखने मिलेगी। क्यों ये इतना गैप क्यों आया, क्योंकि उतना मार्केट मूव कर चुकी है। ठीक है। उतने सैटरडे संडे के टाइम में, तो यही डिफरेंस है। ठीक है। तो ये लोग ओवर द काउंटर मार्केट चलाते हैं, ये मार्केट सैटरडे संडे भी चालू रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट चीज़, अब बाइनरी ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स में ले सकते हो शॉर्ट टर्म मतलब डाउन की ट्रेड, और लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग पोजीशन मतलब
हायर ऑप्शन। शॉर्ट पोजीशन मतलब डाउन और लॉन्ग पोजीशन मतलब हायर ऑप्शन की ट्रेड। ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स में। वैसे ही बाइनरी ऑप्शंस में भी दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है हायर ऑप्शन ये रहा, और एक होता है लोअर ऑप्शन ये रहा। ये दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, हायर और लोअर ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? अब ये देखो, इसमें बाइनरी ऑप्शंस में ना ऐसा नहीं होगा। बाइनरी ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल आप क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आपने ट्रेड ली एग्जांपल के लिए, अब वो कितना भी मतलब कि ऊपर जाए मार्केट, अब आपने हायर ऑप्शन की ट्रेड ली, अब वो जितना ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट क्या होगा, मतलब डाउन होता जाएगा, आपको लॉस होता जाएगा उतना। लेकिन फॉरेक्स में भी वैसा ही होता है, जितना पिप्स ऊपर जाएगा, हायर ऑप्शन की ट्रेड ली आपने तो जितना पिप्स ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट, अगर डाउन जा रहा है तो लॉस, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता। बाइनरी में क्या होता है, अब आपने हायर ऑप्शन की ट्रेड ली यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने हायर ऑप्शन की ट्रेड ली, अब देखिए बाइनरी में क्या होगा ना, अब यहाँ से मार्केट जितना भी ऊपर जाए, आपको ऐसा नहीं कि जितना ऊपर जाएगी उतना प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, बस आपने जहाँ पे ट्रेड ली ना उससे ऊपर जानी चाहिए, आपको प्रॉफिट तो पहले से ही मिल जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 85%, मतलब कि आपको 85% प्रॉफिट मिलने वाला है। इसमें प्रॉफिट पहले से ही होता है, मतलब पहले से ही बता देते हैं कि इतना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। लेकिन स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स में वैसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स में आपको मार्केट का प्रॉफिट आपको पता नहीं होता आपको कितना मिलेगा, वो जितना ऊपर जाएगा, या आपने शॉर्ट की ट्रेड ली तो जितना नीचे जाएगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बाइनरी में वैसा नहीं होता। बाइनरी में क्या होता है कि जहाँ से ट्रेड ली आपने, जहाँ पे भी ट्रेड ली हायर ऑप्शन की, तो बस जहाँ पे ट्रेड ली उससे मार्केट ऊपर होना चाहिए। अगर डाउन की ट्रेड ली तो जहाँ पे ट्रेड ली उससे मार्केट नीचे होना चाहिए 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट के बाद में। अब वो जितना भी ऊपर जाए जितना भी नीचे जाए उससे कुछ मतलब नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर गया आपके एंट्री पॉइंट से तो भी चलेगा, और थोड़ा सा भी नीचे गया तो भी। अगर बहुत ज़्यादा लंबा ऊपर गया तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नीचे गया तो भी। इसमें कोई भी मतलब कि डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि जैसे कि हम कोई भी फील्ड में होते हैं, तो स्टॉक मार्केट में भी आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, फॉरेक्स में भी आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, वैसे ही बाइनरी ऑप्शंस में भी आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। अब इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, तो एक चीज़ याद रखो, इंडिकेटर्स का काम ये नहीं होता। इंडिकेटर्स, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंडिकेटर्स हमारे मार्केट को हमको बता देगी मार्केट कहाँ जाने वाला है। हाँ, आप स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में समझ सकते हो, लेकिन बाइनरी ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। बाइनरी ऑप्शंस में आप इंडिकेटर से सिर्फ कंफर्मेशन ले सकते हो या तो फिर ट्रेंड कंफर्मेशन ले सकते हो। बाइनरी ऑप्शंस में आप कभी भी इंडिकेटर से मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिए। आप कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे इंडिकेटर से, ठीक है। अब देखो इंडिकेटर्स बहुत प्रकार के आते हैं, आपको यहाँ पे देख लो, आपको जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहीं पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स बहुत प्रकार के होता है, जैसे कि RSI होता है, बॉलिंजर बैंड होता है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर होता है, बहुत प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि आपको उसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन एक मूविंग एवरेज भी होता है। लेकिन ये इंडिकेटर आपको मार्केट प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प नहीं करेंगे बाइनरी ऑप्शंस में। एक है बॉलिंजर बैंड, एक है बॉलिंजर बैंड, एक है मूविंग एवरेज, एक है RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट आएगा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। देखो ऑसिलेटर की स्पेलिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑसिलेटर, ठीक है, OSCIAATOR ऑसिलेटर। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, वो आप देख लेना। ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये इंडिकेटर्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये ज़रूरी इंडिकेटर्स है। ये कुछ इंडिकेटर्स है जो आपको ट्रेंड प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे, मतलब आपको पता चल जाएगा ट्रेंड कौन सा है।
ट्रेंड हायर का ट्रेंड है या लोअर का, ये तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो। लेकिन बाइनरी ऑप्शंस में जब आप ट्रेंड प्रिडिक्ट करते हो ना, तो बहुत सारे जो न्यूबीज होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है ट्रेंड प्रिडिक्ट करने में बाइनरी ऑप्शंस में। इसके लिए मैंने ये कुछ इंडिकेटर्स बता दिए आपको, इससे आप आराम से ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखें। बाइनरी ऑप्शंस में आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़, जैसे कि आपको कोई भी फील्ड में होते हो तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। और याद रखना, इंडिकेटर से आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इंडिकेटर आपको सिर्फ और सिर्फ बताएंगे कि कौन सा ट्रेंड है, तो कुछ कंफर्मेशन ले सकते हो। याद रखना, इंडिकेटर कभी भी आपको मार्केट प्रिडिक्ट करने में हेल्प नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इंडिकेटर से आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप तो ऐसे भी देख सकते हो ट्रेंड कौन सा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रेंड देखने में। इसके लिए मैंने ये तरीका बताया आपको। ऐसा करोगे तो आप आराम से ट्रेंड को ट्रेंड को देख सकते हो कौन सा ट्रेंड है, ये इंडिकेटर से। ठीक है, याद रखना। और इंडिकेटर्स को यूज़ करके कभी भी ट्रेडिंग मत करना, मैं हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर से आप ट्रेंड कि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इंडिकेटर हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर से कैंडल्स नहीं चलती, बल्कि कैंडल्स के बाद में इंडिकेटर्स चलते हैं। ये चीज़ मेरी हमेशा याद रखना। अगर इंडिकेटर्स के बजाय तो क्या करना चाहिए आपको, मार्केट प्रेडिक्ट करने के लिए क्या आना चाहिए, तो आपको प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आना चाहिए। अगर वो सीखना है आपको तो डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है मेरे कोर्स की, अब जाइए डिस्क्रिप्शन में और चेक करिए। ठीक है, मेरा कोर्स की डिटेल्स दी है। चलिए नेक्स्ट चीज़ आती है, जैसे कि आपको कोई भी फील्ड में, आप होटल मैनेजर हो या होटल के शेफ़ हो तो आपको क्या आना चाहिए। अगर आपको काम करना है होटल के शेफ़ के तरीके से, तो आपको क्या आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। राइट, खाना बनाना आपको आना चाहिए। वैसे ही अगर बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको क्या आना चाहिए, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आनी ही चाहिए। अगर ये दो चीज़ आती है ना, तभी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, वरना नहीं ट्रेड कर सकते। याद रखना, दूसरी जितनी भी चीज़ें, रोबोट है, इंडिकेटर, ये कभी भी काम नहीं करते। ये 1-2 दिन काम कर जाएंगे, फिर आपको लॉस पे लॉस होता ही जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना मेरी। इसके लिए जब भी आप ये ट्रेड लो बाइनरी ऑप्शंस में, जब भी आप ट्रेड मारो, तो आपको प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आनी ही चाहिए। ये तो कंपलसरी है। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या आना चाहिए आपको, प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक। ठीक है, PSYCHOLOGY। ठीक है, प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये दो चीज़ आपको आनी चाहिए। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों मोस्टली सेम ही है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपको आनी ही चाहिए, तभी आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। यही है, ये जैसे जैसे मार्केट बिहेवियर चेंज करती है ना, वैसे वैसे आपको क्या करना है, कैंडलस्टिक रीड करके ट्रेड लेनी है। कैंडलस्टिक को देखना है, रीड करना है, पैटर्न्स को देखना है, रीड करना है, यही सब आता है प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में। हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ एक पहला पार्ट है हमारा। ठीक है, आज पहला पार्ट है, ये सीरीज़ पे बने रहना। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो ये चीज़ याद रखिए कि प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ये होती है। अब प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी तो आपको आनी ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आती तो सोचो ही मत आप कि कोई इंडिकेटर या सिग्नल विग्नल पे तो पढ़ो ही मत, आपको मैं पहले ही मना कर देता हूँ। ठीक है, ये सिग्नल ये सब तो काम लगते ही नहीं। ठीक है, उससे दूरी रहो। ठीक है, और यहाँ पे 2 अकाउंट होते हैं, एक नॉर्मल अकाउंट, रियल अकाउंट होगा, और एक प्रैक्टिस अकाउंट होगा। तो स्टार्टिंग में तो मैं यही बोलूँगा, प्रैक्टिस अकाउंट पे प्रैक्टिस करो। जब तक 70-80% 10 में से 7 ट्रेड या 10 में से 8 ट्रेड आप विन नहीं कर लेते, तब तक रियल मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो पहले अपना विनिंग रेशियो बढ़ाओ। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मनी मिलता है, नकली पैसा, वो पैसे को यूज़ करो और फिर ही आप आगे बढ़ो। ठीक है, ये चीज़ मेरी याद रखना। तो आज का टॉपिक इतना ही था। ये मेरी बेसिक नॉलेज मैंने दी है मार्केट के बारे में। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बाद ही आपको ट्रेड मारनी है। तो हमेशा याद रखना, ये चीज़ हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए, और उसके बाद ही आपको ट्रेड मारनी है और कुछ भी करना है। तो
आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा आज के वीडियो से। ठीक है, अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो मेरा टेलीग्राम लिंक और ईमेल डिस्क्रिप्शन में। आपको मेरी 1-on-1 क्लास लूँगा मेरे कोचिंग क्लास में, जिसमें मैं सिर्फ आपको ही सिखाऊंगा। मेरे कोचिंग क्लास में करीब 10 क्लासेस होगी, उसमें 6 क्लासेस के बाद आपको मेरे सामने ट्रेड करनी होगी। जी, मैं आपकी लाइव ट्रेडिंग भी देखूंगा और मेरे कोचिंग क्लास की प्राइस है $150। आप याद रखना, आप गूगल पे जाके लिख सकते हो $150 इंटू INR, आपको पता चल जाएगा। और मेरे कोचिंग क्लास की अगर स्टूडेंट के रिजल्ट्स देखना है तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रेडिंग मास्टर्स का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।